तो भाई आ गए हम एक ऐसी जगह पे जहाँ पर रिसर्च होती है, ONGC सेंटर। चलिए आपको मिलवाते हैं अपने टीचर से और NEP के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए यार कितना अच्छा यहाँ से लुक लग रहा है। चले जा रहे हैं ONGC सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च। यहाँ पर टीचर्स लोग रिसर्च करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा लखनऊ यूनिवर्सिटी की खूबसूरत बिल्डिंग है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आपको हम थोड़ा सा दिखा भी देते हैं ये बिल्डिंग कैसी है, फिर आपको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में लग गई है उसकी बात करते हैं। तो यार काफ़ी जो है ऊंची बिल्डिंग है, तो चलिए लिफ्ट से चलते हैं यहाँ पर, है ना। तो चलिए फिर हम लिफ्ट से चलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो भाई ये प्रेस कर दिए हम 2 पे जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। और ऊपर से हम दिखाते हैं लुक आपको कैसा लगता है इस ONGC बिल्डिंग का। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग हमको लगती है। आप लोग भी जब एडमिशन लें तो आप ज़रूर यहाँ एक बार आइएगा। वैसे तो यहाँ पर सबकी एंट्री नहीं होती है, तो जितने UG और PG वाले बच्चे हैं वो सब बहुत परेशान हैं कि हमारा ग्रेजुएशन कितने साल का होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो वो सारे यहाँ पे आज क्लियर हो जाएगा कि BEd कितने साल का है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम VK शर्मा सर के पास जो कि यहाँ के चीफ़ हैं, ठीक है। तो वो हमारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे आज। उन्होंने मुझे टाइम दिया था 2 से 5, मगर थोड़ा लेट हो गया है उनको। तो अब हम चलते हैं उनके पास और आपके हम सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इस कैसी बिल्डिंग ये लगती है। तो अब चलते हैं उनके हम केबिन की तरफ और हम चलते हैं, एंट्री लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हम चल रहे हैं और बताते हैं, यहाँ पे सर से मिलते हैं। तो चलिए ठीक है। तो लाइक कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अंदर से लुक ऐसा है। चलिए फिर उनके केबिन में ही, आगे उनका केबिन है, चलते हैं वहीं पे। ओके, हेलो एवरीवन, एंट्रेंस बोर्ड चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। और जो लोग क्वेरी कर रहे थे कि सर NEP क्या होता है, और बहुत सारी एजुकेशन से लेके जो है बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज हम आए हैं यहीं पे VK शर्मा सर के पास, जो कि आपको बताएंगे कि NEP क्या होता है। और ढेर सारी प्रॉब्लम्स आपके पास जो हैं वो जो है सर ही बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो सर को बहुत बहुत थैंक यू जो हमको इतना जो है अपना मूल्यवान समय दिए हैं। इसके लिए सर बहुत बहुत आभार आपका है। तो सर बता दीजिएगा थोड़ा सा कि जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सर क्या होता है। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले 1968 में जो है NPE बनाया गया, जो एजुकेशन में डेवलपमेंट के लिए जो है सजेशंस दिए जो हैं। फिर उसके बाद 1986 में NPE की पॉलिसी आई। फिर उसके बाद 1992 में NPE की पॉलिसी आई जो है। और उसके बाद NEP आया जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दिस इज़ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पूरे देश में लागू 2021 हो गया है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है, जो पहले का 10+2 का सिस्टम था, उसके जगह पे 5+3+3+4 की पॉलिसी आई जो है। 5 ईयर्स में बच्चा जो है 1-2 क्लियर करेगा, 3 ईयर 3, 4, 6 क्लियर करेगा, फिर 3 ईयर 6, 7, 8 क्लियर करेगा, और 4 ईयर में 9, 10, 11, 12 करेगा। आफ्टर दैट ग्रेजुएशन लेवल पे जो है, पहले सिस्टम था 3 ईयर का ग्रेजुएशन सिस्टम था, और NEP 2020 के तहत BA, BSc, BCom अब 4 ईयर्स का कर दिया गया है, जो पूरे भारतवर्ष में लागू इसी वर्ष लागू हो गया है। इस 4 ईयर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अगर कैंडिडेट पहला साल पूरा कर लेता है तो उसको सर्टिफिकेट की डिग्री मिल जाएगी। सेकेंड ईयर कंप्लीट करता है उसको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। थर्ड ईयर कंप्लीट करता है तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। और अगर 4th ईयर कंप्लीट करेगा जो है, तो उसको जो है ग्रेजुएशन विथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी। किसी कारण बस 1 वर्ष कोर्स किया बच्चा, तो कहीं दूसरे कोर्स में जाना चाहता है तो सर्टिफिकेट डिग्री लेके जा सकता है। 2 वर्ष बाद जाना चाहता है तो डिप्लोमा की डिग्री लेकर के जा सकता है। 3 ईयर कंप्लीट करके ग्रेजुएशन डिग्री लेकर के छोड़ करके 4थे साल जा सकता है। और 4 ईयर कंप्लीट करेगा तो उसको ग्रेजुएशन विथ रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। 4 ईयर कोर्स करने के बाद स्टूडेंट 1 साल का PG का कोर्स करेगा, उसके बाद आगे फर्दर रिसर्च में जा सकता है।
और जो स्टूडेंट्स 3 इयर्स का डिग्री कर चुके हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 2 इयर्स का होगा। इस 4 ईयर यूजी कोर्स में जो है टोटल 8 सेमेस्टर हैं और सभी सेमेस्टर का क्रेडिट स्कोर 24 है। एंड द 4 ईयर कोर्स कंटेन्स 8 सेमेस्टर एंड ईच सेमेस्टर कंटेन्स 24 क्रेडिट। फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को जो है 3 सब्जेक्ट की जगह 2 मेजर सब्जेक्ट चूज करना होगा और 1 माइनर सब्जेक्ट होगा और थर्ड जो है वो को करिकुलर एक्टिविटी का कोर्स होगा। सेकेंड सेमेस्टर में जो है 2 मेजर सब्जेक्ट होंगे एंड ईच मेजर सब्जेक्ट कंटेनिंग 2 पेपर्स एंड माइनर सब्जेक्ट कंटेनिंग 1 सिंगल पेपर एंड सेकेंड सेमेस्टर इंक्लूड वोकेशनल पेपर। तो माइनर सब्जेक्ट्स 4 सेमेस्टर पढ़ने होंगे और उसके बाद जिस मेजर सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स की रुचि होगी वो 8 सेमेस्टर तक जाएगा और उसके बाद उसको जो है उसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करने को मिलेगा और उसी फील्ड में वो रिसर्च कर सकता है। जहाँ तक सीट्स का बंटवारा है, जो जितने सीट हमारे यहाँ सेंक्शनड हैं चाहे यूनिवर्सिटी में चाहे कॉलेजेस में जो है 2/3 सीट्स वो मेजर सब्जेक्ट में काउंट होंगी जो है और 1/3 सीट्स माइनर सब्जेक्ट में काउंट होंगी जो है। ये सभी विषयों में जो 2/3 सीट्स फॉर मेजर सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ सीट्स इन माइनर आर द 1/3 ऑफ द सेंक्शनड सीट्स। सपोज सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट हैं उसमें 60 सीट्स हैं तो 40 सीट्स मेजर सब्जेक्ट के लिए होंगी और 20 सीट्स माइनर सब्जेक्ट के लिए होंगी। 40 is the 2/3 of 60 and 20 is the 1/3 of 60. This is all about NEP 2020. तो सर ये जो लागू हुआ है ये इसी साल से लागू हो गया है? हाँ, ये और इसी सेशन 2021 से लागू है और एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। तो मतलब सर इस बार जितने भी यूजी वाले हैं उनको सबको 4 साल का ग्रेजुएशन हो जाएगा? इनको जो ऑप्शन है 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया जो है ना, ग्रेजुएशन विथ रिसर्च। लेकिन इसमें सिस्टम में नया सिस्टम यह है कि अगर 1 साल का बच्चा पढ़ाई कर लिया है तो उसको जो है सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाएगी, छोड़ जा सकता है। अगर कोई कहीं और जाना चाहता है 2 साल पढ़ लेगा तो उसको जो है डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, 3 साल पढ़ेगा तो सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगी और 4 साल जब पढ़ लेगा तो BSc विथ रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। ये सब काफ़ी अच्छा हुआ है, NEP आ गया है इससे। हाँ, NEP आ जाने से अगर जो है उसका जो 1 साल की पढ़ाई बर्बाद नहीं जाएगी। हर साल के लिए गवर्नमेंट ने या शासन ने जो है इसमें डिग्री की व्यवस्था कर दिया है जो है। तो सर ये NEP जो है ये क्या B.Ed वालों के लिए भी लागू हो गया इस साल से? NEP जो है एक्चुअली उनका AICTE से गवर्न होता है जो है, तो उनके कुछ नियम अलग हैं जो है। अभी ये केवल विश्वविद्यालय में जो प्लेन अंडर ग्रेजुएशन थे वहाँ पे लागू हो गया है। केवल यूजी के लिए ही जो है NEP लागू हुआ है। सर एक क्वेरी और है, एक बच्चे की कमेंट्स आई थी, वो सर कह रहा था कि जो है ये बताइए कि जो BBA की सीट्स क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं? BBA की यहाँ BBA की सीट जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 कैंपस है, ओल्ड कैंपस जो कि यहाँ कुर्सी रोड पे है और न्यू कैंपस जो है जानकीपुरम में है। तो हमारे यहाँ BBA के कोर्स हैं और BBA में और भी कई ऑप्शंस हैं। अच्छा, थैंक यू सर।